दोस्तों, मैं राकेश पीएससी एकेडमी से। आज हम मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास में फणी नागवंश के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं स्थापत्य कला अर्थात मंदिरों का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे भोरम देव मंदिर, मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर तथा छेरकी महल। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है छत्तीसगढ़ राज्य। यह हमारा है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है छत्तीसगढ़ राज्य। यह है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में दुर्ग तथा रायपुर संभाग, बिलासपुर तथा सरगुजा संभाग, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, यह आपका है कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, यह आपका है रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। धरजेगा, यह आपका पकड़ना है कवर्धा। कवर्धा में स्थित है चौराग्राम, चौराग्राम या चौरा गांव, चौराग्राम कवर्धा। कवर्धा के चौराग्राम में स्थित है भोरम देव मंदिर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर की स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को, 1089 ईस्वी को। कवर्धा के चौराग्राम में स्थित है, कवर्धा के चौराग्राम में स्थित है भोरम देव मंदिर। कवर्धा के चौराग्राम में स्थित है भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर की स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को और इसके संस्थापक है फणी नागवंश के शासक गोपाल देव। यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है। यह भगवान शिव को समर्पित चंदेल नागर शैली में निर्मित एक मंदिर है, भोरम देव मंदिर। भोरम देव का अर्थ है, भोरम देव है गौड़ आदिवासी देवता, इन्हीं के नाम पर रखा गया है भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर की स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सबसे पहले भोरम देव मंदिर, मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर तथा छेरकी महल की खोज की गई। अर्थात यहां पर सबसे पहले पहुंचे थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा सबसे पहले पहुंचा गया भोरम देव मंदिर, छेरकी महल तथा मड़वा महल या दूल्हा देव महल में या दूल्हा देव मंदिर में। तो इस प्रकार से आज सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं फणी नागवंश के अंतर्गत भोरम देव मंदिर, जिसकी स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, भोरम देव मंदिर की स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को, 1089 ईस्वी को। भोरम देव मंदिर के संस्थापक है, भोरम देव मंदिर के संस्थापक हैं फणी नागवंश के शासक गोपाल देव। फणी नागवंश के शासक गोपाल देव, फणी नाग वंश के शासक गोपाल देव। भोरम देव मंदिर के संस्थापक है फणी नागवंश के शासक गोपाल देव। भोरम देव मंदिर एक राज्य संरक्षित स्मारक है। छत्तीसगढ़ का यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है, अर्थात इसे राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित किया गया है। यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है, राज्य संरक्षित स्मारक है। इस मंदिर की शैली है, इस मंदिर की शैली है चंदेल नागर शैली। यह चंदेल नागर शैली में निर्मित एक शिव मंदिर है। चंदेल नागर शैली में निर्मित
एक मंदिर है, शिव मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से चंदेल वंशी शासकों के द्वारा खजुराहो के कई मंदिरों का निर्माण किया गया नागर शैली में, जिसे कहा जाता है चंदेल नागर शैली, उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के चौरा ग्राम कवर्धा में निर्मित है भोरम देव मंदिर, अर्थात इसकी मंदिर शैली है चंदेल नागर शैली। चंदेल नागर शैली, इसी कारण चूंकि यह खजुराहो के मंदिर से प्रेरित है, इसीलिए भोरम देव मंदिर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। साथ ही साथ उड़ीसा के पुरी के पास कोणार्क में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसी के सदृश यह बना हुआ है, इसीलिए भोरम देव मंदिर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कोणार्क सूर्य मंदिर। ध्यान दीजिएगा, यह एक शिव मंदिर है, अर्थात इसमें प्रतिमा है भगवान शिव की। यह एक शिव मंदिर है, यह एक शिव मंदिर है। भोरम देव मंदिर एक शिव मंदिर है, यह भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। इसके गर्भगृह में एक काले रंग की शिवलिंग रखी गई है। भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग स्थित है, अर्थात यह एक शिव मंदिर है। भोरम देव का अर्थ है, भोरम देव है आदिवासी गोड़ देवता, आदिवासी गोड़ देवता या गोड़ आदिवासी देवता भोरम देव, इन्हीं के नाम पे रखा गया है इसका नाम भोरम देव मंदिर। इसकी स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को, इसकी स्थापना हुई है 1089 ईस्वी को। भोरम देव मंदिर को कहा जाता है, भोरम देव मंदिर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। भोरम देव मंदिर को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो, साथ ही इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, इसे कहा जाता है छत्तीसगढ़ का कोणार्क सूर्य मंदिर। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, खजुराहो में, तथा कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी के पास कोणार्क में स्थित है, इसलिए छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो तथा छत्तीसगढ़ का कोणार्क सूर्य मंदिर कहा जाता है भोरम देव मंदिर को। विशेष बात में यह याद रखना है कि भोरम देव मंदिर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। विशेष बात में यह याद रखना है, अलेक्जेंडर कनिंघम भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर भारतीय पुरातात्विक विभाग, भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक, के प्रथम महानिदेशक, प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भोरम देव मंदिर, भोरम देव मंदिर मड़वा महल, मड़वा महल या इसे कहा जाता है दूल्हा देव महल, दूल्हा देव मंदिर या दूल्हा देव महल व छेरकी महल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से भोरम देव मंदिर मड़वा महल या दूल्हा देव महल, मड़वा महल तथा दूल्हा देव महल व छेरकी महल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। यदि हम देखते हैं भोरम देव मंदिर को, तो भोरम देव मंदिर के बाहरी दीवारों में कामसूत्र आसन की 54 कामुक मूर्तियां बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, भोरम देव मंदिर के बाहरी दीवार में
भोरम देव मंदिर के बाहरी दीवार में, भोरम देव मंदिर के बाहरी दीवारों पर कामसूत्र आसन की 54 कामुक मूर्तियां उत्कीर्ण है, अर्थात बनी हुई है। ध्यान दीजिएगा, भोरम देव मंदिर के बाहरी दीवारों पर कामसूत्र आसन की 54 कामुक मूर्तियां उत्कीर्ण है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर है कवर्धा के चौरा ग्राम में। ध्यान दीजिएगा, भोरम देव मंदिर की स्थापना फणी नागवंश के शासक गोपाल देव के द्वारा 1089 ईस्वी को किया गया। यह एक राज्य संरचित स्मारकों की सूची में सम्मिलित है। इस मंदिर की शैली है चंदेल नागर शैली। यह एक शिव मंदिर है। भोरम देव का अर्थ होता है, भोरम देव है गौड़ आदिवासी देवता। भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो तथा छत्तीसगढ़ का कोणार्क मंदिर कहा जाता है। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भोरम देव मंदिर, मड़वा महल, दूल्हा देव मंदिर व छेरकी महल पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भोरम देव मंदिर के बाहरी दीवारों पर कामसूत्र आसन की 54 कामुक मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। अब इसमें हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर की संरचना। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर की संरचना। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर की संरचना। आगे हम भोरम देव मंदिर की संरचना को समझते हैं। इसके लिए हम भोरम देव मंदिर का एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, जिससे भोरम देव मंदिर का संरचना अर्थात स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा, यह है भोरम देव मंदिर का ब्लॉक डायग्राम। भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर स्थित एक मंडप है। भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर स्थित एक मंडप है, अर्थात इसके 4 खंभे सामने हैं। 1 2 3 4, 4 खंभे दाएं तरफ तथा 4 खंभे बाएं तरफ है। 1 2 3 4 और बाएं तरफ भी है 4 खंभे। तो 4 या 12 खंभे और 4 मुख्य खंभे हैं, जैसा कि हमें दिख रहा है। 1, ये 2 और ये 3 और पीछे एक खंभा है। तो इस प्रकार से भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ एक मंडप है। भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर टिका हुआ एक मंडप है। भोरम देव मंदिर एक 5 फीट ऊंचे चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। इस प्रकार से भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। यह है 5 फीट ऊंचा चबूतरा। भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। इस प्रकार से यह है 5 फीट ऊंचा चबूतरा। भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। भोरम देव मंदिर की चौड़ाई 40 फीट, भोरम देव मंदिर की चौड़ाई है 40 फीट तथा भोरम देव मंदिर की लंबाई, भोरम देव मंदिर की लंबाई है 60 फीट। भोरम देव मंदिर की चौड़ाई है 40 फीट, भोरम देव मंदिर की लंबाई है 60 फीट। भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर, यह है कुल 16 खंभे। भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर स्थित एक मंडप है। 16 खंभों पर स्थित एक मंडप है।
16 खंभों पर स्थित एक मंडप है। भोरम देव मंदिर के 3 प्रवेश द्वार है। पहला प्रवेश द्वार सामने की ओर है, दूसरा प्रवेश द्वार दाएं तरफ तथा तीसरा प्रवेश द्वार बाएं तरफ है, जो यहां पीछे की तरफ है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से भोरम देव मंदिर में 3 प्रवेश द्वार है। भोरम देव मंदिर में 3 प्रवेश द्वार है, 3 प्रवेश द्वार है। अर्थात भोरम देव मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ये वाला भोरम देव मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, ये पूर्व दिशा की ओर खुलता है। पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर है मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, ध्यान दीजिएगा। और भोरम देव मंदिर के यदि आप अंदर जाते हैं तो यहां पर गर्भगृह में इस प्रकार से शिवलिंग रखा हुआ है। भोरम देव मंदिर के अंदर गर्भगृह में शिवलिंग रखा हुआ है, यह है शिवलिंग। अर्थात भोरम देव मंदिर एक शिव मंदिर है। भोरम देव मंदिर एक शिव मंदिर है। मान्यता यह है कि भोरम देव मंदिर में स्थित शिवलिंग में महिषासुरमर्दिनी अर्थात माता विराजती है। इसीलिए भोरम देव मंदिर में प्रतिवर्ष क्वार नवरात्र तथा चैत्र नवरात्र का मेला भी आयोजित किया जाता है। तो यह है भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग रखा हुआ है, अर्थात यह एक शिव मंदिर है। भोरम देव मंदिर 5 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। भोरम देव मंदिर की चौड़ाई है 40 फीट, लंबाई है 60 फीट। भोरम देव मंदिर 16 खंभों पर स्थित एक मंडप है और इसमें 3 प्रवेश द्वार है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है, गर्भगृह में शिवलिंग स्थित है। अर्थात भोरम देव मंदिर एक शिव मंदिर है। भोरम देव मंदिर एक शिव मंदिर है। इसका मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर निकलता है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं भोरम देव मंदिर के बाद अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मड़वा महल या दूल्हा देव महल। यह भी एक राज्य संरक्षित स्मारक है। आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर। मड़वा महल या इसी का दूसरा नाम है दूल्हा देव, दूल्हा देव मंदिर। मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर, ध्यान दीजिएगा। इसकी स्थापना हुई है 1349 ईस्वी को। इसकी स्थापना हुई है 1349 ईस्वी को। इसके संस्थापक है फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव। ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र देव के द्वारा 1349 ईस्वी को, रामचंद्र देव के द्वारा 1349 ईस्वी को मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर की स्थापना की गई, या दूल्हा देव महल की स्थापना की गई। अर्थात इसके संस्थापक है रामचंद्र देव, फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव, फणी नाग वंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा मड़वा महल या दूल्हा देव महल या दूल्हा देव मंदिर की स्थापना की गई 1349 ईस्वी को। यह भी एक राज्य संरक्षित स्मारक है जो कवर्धा के चौरा ग्राम में स्थित है। कवर्धा के चौरा ग्राम में 1349 ईस्वी को फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा मड़वा महल या दूल्हा देव महल की स्थापना की गई। यह भी एक राज्य संरक्षित स्मारक है। यह भी एक राज्य संरक्षित स्मारक है, अर्थात इसे राज्य संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया गया है। यह मंदिर भी समर्पित है भगवान शिव को, अर्थात यह भी एक शिव मंदिर है। यहां पर भी प्रतिमा है भगवान शिव का, शिवलिंग है, अर्थात यह भी एक शिव मंदिर है। यह एक शिव मंदिर है। गर्भगृह में काले रंग की शिवलिंग रखी गई है, अर्थात मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर एक शिव मंदिर है। इस मंदिर की शैली भी है चंदेल नागर शैली, चंदेल नागर शैली, चंदेल नागर शैली। चंदेल नागर शैली में
निर्मित है मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर या दूल्हा देव महल। चंदेल नागर शैली में निर्मित है शिव मंदिर, मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर। ध्यान दीजिएगा, 1349 ईस्वी को कवर्धा के चौरा ग्राम में फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर की स्थापना की गई। इस मंदिर को कहा जाता है, यह मंदिर प्रतीक है विवाह का प्रतीक, अर्थात इसे विवाह का प्रतीक की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है, क्योंकि 1349 ईस्वी को रामचंद्र देव के द्वारा कवर्धा के चौरा ग्राम में मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर की स्थापना की गई, जो कि चंदेल नागर शैली में निर्मित एक शिव मंदिर है। और इसी मड़वा महल में रामचंद्र देव के द्वारा कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी के साथ विवाह किया गया। विशेष बात में यह याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, विशेष बात में यह याद रखना है कि फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव ने मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी, कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया, अंबिका देवी से विवाह किया। इसीलिए मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर को विवाह का प्रतीक कहा जाता है। रामचंद्र देव के द्वारा कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया गया मड़वा महल में। तो मड़वा महल 1349 ईस्वी को फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव ने मड़वा महल या दूल्हा देव मंदिर की स्थापना किया। यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है। यह चंदेल नागर शैली में निर्मित एक शिव मंदिर है। इसे विवाह का प्रतीक की संज्ञा से सुसज्जित किया जाता है। रामचंद्र देव ने मड़वा महल में कलचुरी वंश की राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मड़वा महल के बाद छेरकी महल। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छेरकी महल। ध्यान दीजिएगा, अगला है छेरकी महल। छेरकी महल, इसकी भी स्थापना की गई है 1349 ईस्वी को। 1349 ईस्वी को कवर्धा के चौरा ग्राम में फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा छेरकी महल की स्थापना की गई। यह भी एक राज्य संरक्षित स्मारक है और इसका निर्माण भी चंदेल नागर शैली में किया गया है और यह भी एक शिव मंदिर है। 1349 ईस्वी को कवर्धा के चौरा ग्राम में फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा छेरकी महल की स्थापना की गई। वर्तमान में यह एक राज्य संरक्षित स्मारक है। यह चंदेल नागर शैली में निर्मित एक शिव मंदिर है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भोरम देव मंदिर, मड़वा महल या दूल्हा देव महल तथा छेरकी महल आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। छेरकी महल की जब खोज हुई थी तो यहां से बकरी की सुगंध आ रही थी, उसी आधार पर इसका नामकरण किया गया है छेरकी महल। तो यहां पर विशेष बात में याद रखना है कि छेरकी महल की जब खोज की गई थी तो यहां से बकरी की सुगंध आ रही थी, इसलिए इसका नाम रखा गया छेरकी महल। छेरकी महल जिसकी स्थापना हुई है 1349 ईस्वी को फणी नागवंश के शासक रामचंद्र देव के द्वारा। भारतीय पुरातात्विक विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम भोरम देव मंदिर, दूल्हा देव मंदिर या मड़वा महल तथा छेरकी महल आने वाले प्रथम व्यक्ति थे। भोरम देव मंदिर, मड़वा महल तथा छेरकी महल आने वाले प्रथम व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम।